प्रहार में आज जो बड़ी खबरें रहने वाली, सबसे पहले उनकी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे। आज से दिल्ली का विधानसभा सत्र, विशेष सत्र शुरू हो गया है। दिल्ली की सियासत में इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही में देखें तो महिलाएं नेतृत्व में हैं। रेखा गुप्ता और आतिशी के बीच सीधी टक्कर यहां होने वाली है। दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टी की दिशा और दशा तय करने के लिए, राजनीति को प्रभावित करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगी। ऐसे में बीजेपी ने कैग रिपोर्ट टेबल पर रखने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के लिए शीश महल से लेकर हर कथित घोटाला सरदर्द बनने वाला है। कल कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी और ऐसे में आतिशी को आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देना होगा। वहीं रेखा गुप्ता पर चुनावी वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। दोनों ही नेताओं के बीच मुकाबला दिल्ली की सियासत को नया मोड़ देने वाला है। समय का पहिया कैसे हालात और जज्बात दोनों बदल देता है, आज दिन भर की हलचल के साथ दिखाएंगे आपको दिल्ली विधानसभा की नई सियासी तस्वीर। दूसरी खबर संभल से, जहां संभल से जुड़े विवादों की लिस्ट अब लंबी होती जा रही है। मंदिर को लेकर हुए खुलासे के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं संभल में कितने और विवाद हैं जो दिन पर दिन सामने आएंगे। कभी मस्जिद के कब्जे की खबर, कभी मस्जिद से ही बिजली चोरी, मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर खबर और लाउड स्पीकर की आवाज पर ब्रेक लगने के बाद पुरानी परंपरा पर लौटने की खबर। सब आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों संभल में मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स लगे हुए हैं। और आखिर में बात करेंगे अजमेर की, जहां पर धोखा और धर्मांतरण का खेल खेला गया। ये खबर हर माँ बाप की चिंता बढ़ाने वाली है, इसलिए ये खबर जरूर आपको देखनी चाहिए। ब्यावर में एक पूरा सिंडिकेट स्कूल जाने वाली लड़कियों से पहले दोस्ती करता था, दोस्ती करने के बाद उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाता था और फिर जब लड़की उनके जाल में पूरी तरह फंस जाती थी तो ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था। ये पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। धर्मांतरण के बदले बकायदा पैसों का सौदा भी किया जा रहा था। अलग अलग जाति की हिंदू बेटियों के लिए, गौर करिएगा, हिंदू बेटियों के लिए रेट तय किए गए थे। गिरोह के सरगना हाकिम कुरैशी के पकड़े जाने के बाद हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं और हिंदू संगठनों का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका है। पूरी जानकारी इस खबर पर भी आपको देंगे, लेकिन चलिए आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं प्रहार की और सबसे पहले बात करने वाले हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भ्रष्टाचार को लेकर जो खुलासे होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं सरदर्द बढ़ा रहे हैं आम आदमी पार्टी। सीएजी रिपोर्ट कल टेबल होगी। मेरा ऐसा मानना है कि उसमें कुछ और सनसनीखेज खुलासे होंगे। भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। सीएजी रिपोर्ट से डर लग रहा है तो सीएजी रिपोर्ट पे लोगों का ध्यान न जाए। नई सरकार अब अस्तित्व में आ चुकी है, काम करना शुरू कर चुकी है और आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। लेकिन आज शपथ लेने के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो लगा कि आम आदमी पार्टी के लिए ये जो सत्र है कहीं ये मुसीबत भरा तो नहीं होने वाला। 10 साल तक सत्ता में रहने वाली पार्टी सत्र के दौरान, शपथ के दौरान किस तरह से अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती दिखाई दी या कैग रिपोर्ट से डरती दिखाई दी, इसको लेकर आज तस्वीरें सामने आई हैं। हर तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको कि आज के दिन जो है 3 दिन का विशेष सत्र जो दिल्ली विधानसभा का शुरू हो चुका है और इसी में कैग रिपोर्ट टेबल करने की बात है। बड़ी अहम जानकारी ये है कि ये जो सत्र है इसमें आतिशी नेता विपक्ष के तौर पर हैं और वो अभी से ही अपना एक तरह से बचाव या ये कहें कि अपनी पार्टी का बचाव करने लगी। आज क्या हुआ, आज से दिल्ली का विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। 3 दिवसीय सत्र है, 24 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक चलेगा। 26 फरवरी को छुट्टी होगी महाशिवरात्रि की, ऐसे में 3 दिन चलेगा। आज नव निर्वाचित विधायकों की शपथ देखने को मिली। तस्वीर हमने देखी, 70 विधायक यहाँ विधानसभा में शपथ लेते दिखाई दिए हैं। कुछ विधायक कल भी शपथ लेंगे, ये जानकारी मिल रही है और कल विधानसभा में वो कैग रिपोर्ट आने वाली है जो हलचल बढ़ा रही है। 27 फरवरी को इसी कैग रिपोर्ट पर चर्चा होगी और विधानसभा में भ्रष्टाचार पर ऐसा लग रहा है कि हंगामा तय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए ये मुश्किल खड़ी होने वाली है। लेकिन आप समझिए क्या क्या मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी टेंशन खड़ी कर रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर जवाब देना शायद मुश्किल होने वाला है आतिशी के लिए। समझिए, सबसे पहले
कैग रिपोर्ट जब टेबल की जाएगी तो उसको लेकर तो टेंशन का माहौल अभी से ही दिखाई दे रहा है। आज से ही वो माहौल दिखाई दे रहा है। शीश महल का मुद्दा पहले भी चुनावी मुद्दा रहा, भारी रहा, चुनाव में हार तक का खामियाजा उठाना पड़ा है। शराब घोटाला भी वैसे ही मुद्दा है। वहीं यमुना सफाई को लेकर तो चुनाव में खूब जमकर चर्चा हुई है। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं सरदर्द बनता दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी का। मोहल्ला क्लिनिक में जो हेरफेर हुआ है, जो गड़बड़ियां हुई हैं, उसकी भी पोल खुलने वाली है। तो आप समझिए कि ये वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाने वाले हैं। और चलिए जरा आपको बताते हैं, तस्वीर जरा दिखाते हैं, क्योंकि आज आतिशी नेता विपक्ष के तौर पर पहुंची तो उनका एक अलग अंदाज भी देखने को मिला। वो ये कोशिश कर रही थी, ये देखिए सीएम दफ्तर के अंदर चली गई, चुनावी वादा याद दिलाने के लिए वो गई, लेकिन कहानी कुछ और थी। अंदर की कहानी क्या हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीर देख लीजिए। दबाव वाली राजनीति के लिए यहां पर वो पहुंची और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो पहुंची तो अंदर पहुंचकर उन्होंने बात रखी और कहा कि वो याद दिलाने पहुंची हैं, जो वादा है वो याद दिलाने पहुंची हैं। लेकिन अपनी रणनीति के साथ विपक्ष कैसे चल रहा है जरा ये समझिए। विधानसभा सत्र के लिए विपक्ष की रणनीति अलग है। विपक्ष ने शुरू से ही दबाव वाली राजनीति शुरू कर दी। आज वो तस्वीर देखने को मिली। महिला सम्मान राशि का मुद्दा उठाया गया। सीएम रेखा गुप्ता से यहां नेता प्रतिपक्ष आतिशी मुलाकात करने पहुंची। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। सीएम ऑफिस पहुंचकर 2500 रुपए देने की उन्होंने मांग रखी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ये वादा पूरा किया जाए। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या सीएजी रिपोर्ट से ध्यान हटाने की यहां कोशिश की जा रही है? क्या इसीलिए जानबूझकर इस तरह से वो अंदर गई और उन्होंने ये बोला कि पहले 2500 रुपए दीजिए? और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि वो तो वादा याद दिलाना है। सुनिए जरा। सीएजी की डॉक्यूमेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट सीएजी बना करके सरकार को भेजती है। सीलबंद लिफाफे में दिल्ली सरकार के पास आती है। दिल्ली सरकार सीलबंद लिफाफे में स्पीकर को भेजते हैं और स्पीकर फिर हाउस में टेबल कराते हैं। ये जो बातें निकल रही है बीजेपी के नेताओं प्रवक्ताओं द्वारा और बड़े बड़े नेताओं द्वारा कि फलाना भ्रष्टाचार चिलाना भ्रष्टाचार, का मतलब है कि सीएजी ने रिपोर्ट तैयार नहीं किया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट तैयार किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी को समझती होगी। एक बार टेबल होने जी इतनी हाई तबाह क्यों हो रही है, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? ये परेशान केवल इसलिए हो रहे हैं कि 2500 का जो वादा संकल्प था वो जुमला निकला। तो अब हम सीएजी आ रहा, सीएजी आ रहा, आने दो। तो मैं ये मानता हूं कि वो गुमराह करते रहें, लेकिन हम तो 2500 पर टिके हुए हैं। तो सुना आपने, वो गुमराह करने की बात कर रहे हैं संजीव झा, लेकिन जवाब दिया है प्रवीण खंडेलवाल ने। वो कह रहे हैं, बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि अभी तो बहुत सारे घोटालों की तहें खुलने वाली है। सुनिए जरा। सीएजी रिपोर्ट कल टेबल होगी। मेरा ऐसा मानना है कि उसमें कुछ और सनसनीखेज खुलासे होंगे। जहां जो घोटाले हमें पता है उसके अलावा भी घोटाले निकल सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा।